तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने काफी सुना होगा कि हमारा केस हॉस्टाइल हो चुका है या फिर हमारा गवाह पलट चुका है, किसके खिलाफ हो गया है या फिर हॉस्टाइल होता क्यों। तो काफी चीजें आपके दिमाग, आपके जहन में चल रही होती हैं। अब देखिए, हमारे भारत का दुर्भाग्य यही है कि उन लोगों पर, देखिए 60-70% जिन लोगों पर केस मुकदमे चल रहे होते हैं उसमें जनरली वो तो शामिल होते ही हैं जो क्रिमिनल हैं, लेकिन वो भी शामिल हैं जिन पर फजूल के मुकदमे, मतलब कि निर्दोष हैं लेकिन फिर भी उन पर मुकदमे ठोक दिए गए हैं। तो देखिए, अब कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट कचहरी के मामले से वाकिफ नहीं होते हैं, उनकी प्रक्रियाओं से जानकार नहीं होते हैं, तो उनको हमेशा अंधेरे में ही रखा जाता है या उनको ये दिखता है कि हमारे केस में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हॉस्टाइल विटनेस क्या है या हॉस्टाइल केस क्यों हो रहा है, कैसे क्या होता है। तो उनको प्रक्रिया नहीं पता होता है, इसलिए वो उससे अनजान होते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं, तो उनको नहीं पता होता है, इसलिए उनको डर होता है, भय होता है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, जिसको निर्दोष फंसाया जाए या कोर्ट कचहरी नहीं गया हो, उसको हमेशा डर भय सताता ही है। तो देखिए, उन्हीं के लिए वीडियो लाई गई है कि आपको इनसे हेल्प मिल सके और आपको पता चल सके कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, गवाह पलट जाना क्या होता है। काफी चीजें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए उसी पर बात करते हैं। देखिए, हॉस्टाइल केस ऐसा केस होता है जिसमें कि गवाह, मतलब कि विटनेस, अपनी कही हुई बात से, देखिए कोर्ट में जो उसने पहले बात कही उस बात से मुकर जाता है, मतलब कि पलट जाता है। प्रोसिक्यूशन सरकार की बात का साथ नहीं देता है। अब देखिए, गवाह पलट जाना, कहते हैं कि हमारा गवाह पलट गया, तो उसमें क्या होता है। देखिए, गवाह ने पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पहले कुछ और कहा, जैसे कि उसने कुछ कहा लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर कुछ और कहने लगा, तो देखिए ये हॉस्टाइल विटनेस होता है। अब बात आती है ये किसके खिलाफ होता है, तो ये आमतौर पर प्रोसिक्यूशन के खिलाफ होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उसी गवाह के ऊपर केस टिकाए होती है। बात आती है कि हॉस्टाइल क्यों होता है, तो देखिए हॉस्टाइल के 5 आपको मैं कारण बताऊंगा कि हॉस्टाइल क्यों होता है। पहला है, देखिए डर की वजह से। अब आप सोचोगे डर किस चीज का, तो देखिए अगर आप किसी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आपसे वो रंजिश भी मानेगा और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो दुश्मनी निकालने की भी सोचेगा। तो आप सोचोगे कि यार क्या ही मुकदमा करना है, कैसे ही क्या करना है, इसको हॉस्टाइल ही कर लेते हैं, या फिर वो आपको डराता धमकाता है तो आप सोचोगे कि यार लड़ने मरने से अच्छा है कि उसको हॉस्टाइल कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मामलों में कुछ डर की वजह से समझौता हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये होती है कि पैसे के दबाव में आकर। अब देखिए, आपने किसी पर केस कर दिया लेकिन उसने पैसे देकर आप पर दबाव बनाया, किसी पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया और पैसे के माध्यम से आप पे दबाव बनाया, तो होता है कि भाई चलो नुकसान हुआ या कुछ भी हुआ, तो पैसे में ऐसी ताकत होती है, वहां समझौता हो ही जाता है कि भाई आप जो चला गया वो चला गया, या जो नुकसान हो गया वो हो गया। लेकिन अब पैसे से उसकी भरपूर्ति थोड़ी बहुत, देखिए अगर इंसान चला गया तो उसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने में मदद कर देता है, तो वहां भी समझौता हो जाता है, केस हॉस्टाइल हो जाता है। अब देखिए, तीसरा है समझौता होना। अब देखिए समझौता कैसे होता है, देखिए जाहिर सी बात है अगर दो पार्टियों में आपस में विवाद चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा आ गया है, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक दूसरे की बात पर सहमति दे देते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, आप जैसे करना है करो, लेकिन हमें आपसे दुश्मनी नहीं रखनी है, तो वो आपसे उनका समझौते के तौर पर भी हॉस्टाइल हो जाता है। देखिए, चौथी कंडीशन ये आती है कि रिश्तेदारी की वजह से। अब पता चला कि जिससे आपका विवाद हुआ है वो आपको कोई कनेक्शन में आता है, मतलब कि रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार वगैरह है ना, तो कहीं ना कहीं होता है कि वो रिश्तेदारी निकल आती है। तो कुछ लोग आपस में ही बैठाल कर आप में बात करते हैं कि भाई वो तेरा रिश्तेदार है, तो उसके साथ ऐसा मत कर, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए उनको रिश्तेदारी देखकर या रिश्तेदारी मानकर या अपने मान सम्मान को बचाते हुए उन चीजों को मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं लोग कि भाई चलो कोई रिश्तेदार है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसको खत्म करिए, तो रिश्तेदारी की वजह से भी ये हो जाता है। देखिए 5 कंडीशन, देखिए 5वीं कंडीशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो आपको समझनी भी चाहिए। जैसे कि अगर देखिए केस के साथ, अब देखिए जब आपने मुकदमा करा उसके साथ आपको समय बीत गया, जैसे कि 5 साल 10 साल 15 साल हो गए केस को चलते हुए, लेकिन अब आप उसके साथ साथ, भाई जाहिर सी बात है कि आज अगर कोई वारदात होती है और आज से 15 साल बाद, जाहिर सी बात है मैं आधी बातें भूल जाऊंगा कि मैंने तो उस टाइम पे क्या कहा था, कैसे कहा था, क्या मेरे साथ हुआ था, तो आधी से ज्यादा चीजें मैं इधर उधर बताने लगूंगा, सटीकता से नहीं बता पाऊंगा। तो समय बीत जाने के साथ साथ वो चीजें भूलने लगता है, तो इस वजह से भी हॉस्टाइल
हो जाता है। तो ये थी देखिए हॉस्टाइल केस, ठीक है। केस हॉस्टाइल क्यों होता है, इसी वजह से होता है। और ये सारी कंडीशन होती हैं, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा माइंड करने वाली चीजें नहीं है। लेकिन आपको इसमें सटीकता बरतनी होती है। आपको ये देखना होता है कि इसमें आखिर है क्या, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, हॉस्टाइल विटनेस क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपके सारे सवालों का जवाब यहीं से होता है, यहीं मिलता है, ठीक है। तो वाकई अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना है, और भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये आपको कहां तक हेल्पफुल लगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वाकई अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।